नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। हम प्रतिशत के चौथे वीडियो में पहुंच गए हैं भाई। और ये किस सीरीज का हिस्सा है? ये कंसेप्ट बिल्डिंग वाली सीरीज का हिस्सा है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलते हैं PYQ की एक अलग सीरीज, जो छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाएं जैसे कि CGPSC, CG व्यापम, छात्रावास अधीक्षक और भी बहुत कुछ है, इन सारी परीक्षाओं पर में मतलब इसमें पूछे गए प्रश्नों का एक कलेक्शन है, जिसको हम जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, टॉपिक बाय टॉपिक जो है समझते हैं और वैसे जो है हम अपनी तैयारी को करते हैं फाइनलाइज। तो अगर आप जो है PYQ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो PYQ का प्लेलिस्ट में जो है एक से अलग से जो है आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा। आप वहां से ये PYQ भी देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की ओर, ठीक है? तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए। एक गांव है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 25,000 है। और इस 25,000 की जनसंख्या वाले गांव में 1/5 महिलाएं तथा बाकी पुरुष हैं। मतलब 1/5 मतलब 20% महिलाएं और 80 नहीं, 20% महिलाएं और 80% पुरुष। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। यदि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो है हमारे 25,000 जनसंख्या वाली आबादी में पुरुष कितने होंगे भाई? अगर कुल मिला के एक है तो इसमें से 1/5 अगर महिलाएं हैं तो 4/5 पुरुष होंगे। ठीक है, 4/5 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 1/5 महिलाएं। अब इसमें से 4/5 पुरुषों में से 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हों, तो अगर 5% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं तो 95% पुरुष जो है वो साक्षर होंगे। तो इसको हम लोग 95% को जो है हम लोग लिख सकते हैं 19/20। ठीक है, तो इस तरीके से 19/20 यहाँ पर मिल गया। और ये हम लोगों ने साक्षरों की संख्या निकाली है। अब इसके बाद में जो है महिलाओं की स्थिति क्या है? 1/5%, मतलब 1/5 महिलाएं हैं और 40% महिलाएं निरक्षर हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर 2/5 जो है उपयोग कर सकते हैं। अब ये चीजें जो है कैसे आई, 2/5 कैसे 40% बन गया, इन सब चीजों के लिए तो आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां हम लोगों ने एक फंडामेंटल समझ विकसित कर ली है। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है। तो अगर जो है देखिए यहाँ पर जो है हमको क्या नजर आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 20 × 5 यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर 5/5 नजर आ रहा है। तो अगर मैं जो है ऊपर और नीचे 4/4 का गुना कर देता हूँ, मेरे लिए जो है चीजें आसान हो जाएंगी अगर जो है मैं सही ढंग से डील कर पाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है ऊपर और नीचे 4 × 4 का, अब देखिए अगर मैं ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या का गुणा करूं तो मान में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन इससे जो है यहाँ पर मुझे ये मिला कि बटा 100 यहाँ पर भी मिल जाता है और बटा 100 यहाँ पर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हो गया 25,000 और यहाँ बटा 100, ये हम लोगों ने बटा 100 निकाल लिया। और यहाँ होता है 19 × 4, 19 × 4 धन 4 × 2। इस तरीके से जो है अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से 4 को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? 25,000/100 और यहाँ से गुना 4 और 19 + 2 मतलब 21 हो जाएगा। 4 × 4 और 4 × 25 100 और 25 से जो है ये वाला 25 गया तो 1,000 बचता है। और यहाँ देखिए कि ये जो है हमारा क्या हो गया, 19/2 मतलब जो है क्या हो जाता है 21। तो 21,000 लोग साक्षर हैं। 19 और 2 21, तो 21 में 1,000 का गुणा हुआ, 21,000 लोग साक्षर हैं कुल मिला के 25,000 लोगों के गांव में। तो हमारे पास में साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना हो गया? 21/25। या ऊपर और नीचे अगर हम 4 और 4 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा बटा 100 और 21 चौके होता है 84। तो 84%
84% लोग यहाँ पर जो है 84 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सबसे पास का ऑप्शन है 85, हम 85 में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो 85% लगभग लोग जो है इस गांव में साक्षर हैं, ये चीजें हमको पता चली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज क्या है ये देखो। अगली चीज है, हमारा अगला प्रश्न कहता है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत। अब भैया 72 ग्राम है ऊपर और नीचे अगर आप 3.6 किलोग्राम लगाओगे तो जो है दोनों की क्या है, दोनों के जो है यूनिट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे और इसके कारण जो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। इसलिए 3.6 को हम लोग 72/3600 लिखना पड़ेगा। अब जो है आप देखेंगे तो 3600 3600 और 36 दूने 35 दूने 70, तो 36 दूने 72। तो इस प्रकार से जो है हमको 2/100 मिला, मतलब 2% होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न क्या है देखिए। वर्ष 2008 में केवल 31% कर्मचारियों ने टैक्स का भुगतान किया था। अब यदि टैक्स ना देने वालों का की संख्या जो है 20,007 हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। अब भैया 31% कर्मचारियों ने टैक्स का भुगतान अगर किया था तो इसका मतलब है कि 69%, मतलब अगर हम मान लेते हैं कि 100 लोग जो है कुल मिला के जो है टैक्स का भुगतान किए। अब उन 100 लोगों में से जो है अगर जो है 69 लोगों ने ही जो है मतलब 69 लोगों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया, लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 69 नहीं, ये कितना है 20,700। और ये 20,700 जो 69 का कितना गुना होता है, 300 गुना होता है। भाई 69 में अगर आप 300 का गुना करोगे तो 20,700 मिलता है। इसी प्रकार हम लोगों ने जो माना था कि कुल मिला के 100 कर्मचारी रहे होंगे, वो भी 300 गुना 300 और 2 शून्य और मतलब 30,000 कर्मचारी रहे होंगे जिन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। एक टीम है और उसने 40 मैच खेले और 24 जीते। तो भैया 24 जीते हो 40 में से, तो कितने प्रतिशत मैच जीते हो। तो 4 छक्का 24 और 4 दाहम 40, 6/10 मतलब 60% मैचेस आपने जीते हैं। 4 छक्का 24, 4 दाहम 40, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई। अगला प्रश्न कहता है कि कॉलेज में 40% विद्यार्थियों को ग्रुप ए, तो भाई ग्रुप ए में जो है कितने आ गए 40%। ठीक है, ग्रुप बी में जो है बचे विद्यार्थियों में से 75% और बाकी 12 विद्यार्थियों को ग्रुप सी में डाला गया। अब मान लेते हैं कि अगर जो है हमारे पास में कुल मिला के 100 विद्यार्थी ही रहे होते तो उसमें से 40% विद्यार्थी मतलब 40 विद्यार्थियों को हम लोगों ने कहाँ डाल दिया, ग्रुप ए में 40 डाल दिया। फिर ग्रुप बी में बचे हुए विद्यार्थी, तो बचे कितने हैं भैया, तो बचे हैं 60 और 60 का 75%, तो भैया 3/4 होता है। 60 गुना 3/4 मतलब 15 45 छात्रों को बी में डाल दिया गया। अब देखिए 40 और 45 होता है 85 और 85 छात्रों को जो है बाकी जगह डालने के बाद में सी के लिए सिर्फ 15 विद्यार्थी बच गए। अब इन 15 विद्यार्थियों में से तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि तथा बाकी 12 विद्यार्थियों को, तो बाकी 12 हैं 15 नहीं है। तो अगर 12 हैं तो कितने गुना ज्यादा है 15 का। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग 15 में बटा 3 करें, नहीं बटा 5 करें तो हो जाता है 3 और गुना 4 करें, मतलब यहाँ पर 4/5 गुना ज्यादा 12। तो उसके बाद में जो है वो कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी भी तो हम लोगों ने 100 माने थे, तो 100 ना मान करके 100 गुना 4/5, 5 20 हम 100 और 20 चौके 80 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और देखिए यदि ए सी से 50% अधिक है तथा बी सी से 25% अधिक है तो ए बी से कितना अधिक है भैया। अगर सी को हम लोगों ने 100 मान लिया है तो जो है क्या हो रहा है कि ए जो है वो कितना है 50% अधिक मतलब 150 है।
और सी को 100 माने माने जो है अगर हम लोगों ने बी जो है 25% अधिक है सी से, मतलब बी हो जाता है 125। तो अब बताइए ए बी से कितना अधिक है, तो जो है ए बी से जो है कितना अधिक है प्रतिशत में बताना है, तो 25 अधिक है 150 में से। तो ए बी से कितना अधिक है, 125 में से 25 अधिक है, 125 में से 25 अधिक है, मतलब 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। तो 20%, 1/5 20 होता है ना, तो 20% ही तो अधिक हुआ। समझे आप बात को? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है 160 के 15% में, 160 के 15% में कौन सी संख्या जोड़ने पर वह 240 की 25% हो जाएगी। पहले तो 240 की 25% निकालो, 6 चौके 24 होता है, मतलब हम लोग जो है 240 का अगर हम जो है 25% निकालेंगे तो बटा 4 कर देंगे और हमको मिलेगा 60। अच्छा 160 का 15% क्या होता है, 160 का 10% होता है, बताइए 160 का 10% होता है 16 और 5% होता है 8, तो 15% हो गया 8 तिया 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 24 में क्या जोड़ेंगे कि 60 बन जाएगा, तो 24 में हम जोड़ेंगे 32 36 जोड़ देंगे तो 60 बन जाएगा। मतलब जो है बहुत आराम से हमको उत्तर आते जा रहे हैं, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, 160 का 15% निकाल लिया, 240 का 25% निकाल लिया और दोनों का अंतर निकाल लिया, उत्तर आ गया जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा। भाई x का गुणा में 125 करना है, 125/100 करना है, तो हमको जो है 100 मिलता है। तो जो है x निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 100, 100 गुणा 100/125, अब 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5 और 5 बीसम 100, 40 दूनी 80 और उत्तर हमारा 80 आ गया। ठीक है, आसान मतलब कंसेप्ट है, आसानी से चीजें होने वाली हैं। थोड़ा जल्दी लग रहा होगा तो आप जो है एक बार और देखिए, बढ़िया आराम से समझने की कोशिश कीजिए। जो फंडामेंटल्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं उसी के कारण जो है यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन चीजें आसान। चलिए आगे बढ़ेंगे, और पहली संख्या दूसरी पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। मतलब अगर जो है 100 हमारी तीसरी संख्या है तो पहली संख्या 25% कम मतलब 75 है, और दूसरी संख्या 20% कम मतलब 80 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो 75/80, 75/80। यहां से हम लोग अगर जो है कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 93.75%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। और आखिरी प्रश्न आज के इस वीडियो का, तो यहाँ पर बोल रहा है किसी गांव की 30% संख्या साक्षर है, और यदि कुल लोग जो है 6600 हो तो निरक्षर लोगों की संख्या कितनी है। अगर भैया 30% साक्षर है तो 70% निरक्षर है, और 6600 में हम 70% का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, 4620 और 4620 हमारा सही उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी वीडियोस हैं जो हम लोग जो है धीरे धीरे देखते रहेंगे, धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। आप लोग जो है अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो भाई, इससे आपके अपने टीचर को थोड़ा सहयोग मिलता है। और अगले वीडियो के लिए तो हम मिल ही रहे हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।